जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में भाग्य श्रेष्ठ होता है या उसके कर्म? अगर आप भी ये नहीं जानते तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप रोज़ ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देख सकें। तो चलिए जानते हैं। ये बात सत्य है कि मनुष्य का भाग्य परमात्मा द्वारा तय है और उसके समस्त कर्म भी परमात्मा की इच्छा से ही संपन्न होते हैं। जन्म के समय जिस प्रकार की बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति, विवेक मिलते हैं, उसी तरह का कर्म भी साथ में ही तय हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और चीज चर्चा करने योग्य है, वो ये है कि मनुष्य को केवल कर्म करने की ही स्वतंत्रता है, कर्म फल की नहीं। इसलिए वो अपने संस्कारों के अनुसार अच्छे और बुरे कर्म का चयन करता है और अंत में प्राप्त हुए फलों को भोगता है। कुछ लोगों का मानना है कि कर्म प्रधान होता है, वो भाग्य के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि सब कुछ कर्म ही होता है, भाग्य कुछ नहीं होता। भाग्य के भरोसे रहने वाले कुछ नहीं कर पाते हैं। एक बार भाग्य और कर्म में बहस छिड़ी। भाग्य ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, कर्म ने कहा कि केवल भाग्य के भरोसे रहने वाले कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों में लगातार बहस बढ़ती जा रही थी। दोनों ने ही कहा कि ठीक है, हमारी समस्या का समाधान माता वैष्णो देवी ही करेंगी। दोनों माँ वैष्णो देवी के पास गए। दोनों की समस्या वैष्णो देवी ने सुनी। माता वैष्णो देवी ने दोनों को एक गुफा में भेज दिया और कहा कि आज की रात आप दोनों को इसी गुफा में गुजारनी है। दोनों मान गए और गुफा में चले गए। रात में दोनों को भूख लगी। कर्म ने अपने लिए भोजन की तलाश करना शुरू कर दिया। भाग्य चुपचाप अपने ही स्थान पर बैठा रहा। उसका मानना था कि मेरे भाग्य में भोजन लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा। कर्म को ढूंढते ढूंढते एक चावल की बोरी मिली जिसमें चावल भरे थे। चावल के साथ साथ उसमें कंकड़ भी भरे थे। कर्म ने चावल पकाकर खाया और जो कंकड़ था उसने भाग्य को दे दिया। कुछ ही देर में वही कंकड़ हीरे में बदल गए। कर्म को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कंकड़ हीरे में कैसे बदल सकते हैं। रात गुजरने के बाद दोनों माँ वैष्णो देवी के पास पहुंचे। कर्म ने कहा कि हे माता, भाग्य केवल रात पर बैठा रहा, उसने कुछ नहीं किया, फिर भी उसे हीरे क्यों मिले? माँ वैष्णो देवी ने कहा कि कर्म और भाग्य दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बड़े हैं। कर्म से ही भाग्य बनता है। मनुष्य के कर्म के आधार पर ही उससे अलग जन्म का निर्धारण होता है। जितना अच्छा कर्म करोगे उतना ही बढ़िया भाग्य होगा। भाग्य को हीरे मिलने थे, इसलिए वो हीरे तुम्हें कंकड़ दिखे, इसलिए तुमने उस कंकड़ को भाग्य को दे दिया। तुमने अपना कर्म किया, रात भर तुमने भोजन ढूंढा, इसलिए तुमको भोजन मिला। तुम दोनों अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हो। तुम दोनों में ना कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है। कर्म और भाग्य दोनों माँ वैष्णो देवी के उत्तर से संतुष्ट हो गए। आज हम ये भी जानेंगे कि माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को श्राप क्यों दिया। तो चलिए जानते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है, ये देवताओं के सेनापति हैं। भारत के अलावा भगवान मुरुगन को विश्व में श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर में भी पूजा जाता है। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन स्कंद भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन कार्तिकेय को उनकी माता पार्वती ने श्राप दिया था। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिकेय का जन्म तारकासुर के वध के लिए हुआ था। दरअसल जब भगवान शिव की पत्नी सती अपने पिता दक्ष के यहाँ आयोजित एक यज्ञ समारोह में बिन बुलाए पहुंच गई, तब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। इससे दुखी होकर सती यज्ञ की अग्नि में ही आत्मदाह कर लेती है। उनके ऐसा करने से सृष्टि शक्तिहीन हो जाती है। ऐसे में सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा जी तारकासुर के अंत के बारे में बताते हैं कि तारकासुर का अंत सिर्फ भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। परंतु सती के अंत के पश्चात भगवान शिव गहन साधना में लीन हुए रहते हैं। इंद्र और अन्य देव भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शंकर
पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और इस तरह शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती का विवाह हो जाता है। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय तारकासुर का वध करके देवों को उनका स्थान प्रदान करते हैं। एक बार भगवान शिव ने पार्वती के साथ चौसर खेलने की चाह प्रकट की। खेल में भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब ये सारी बात पता चली तो वो माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने आए। इस बार खेल में पार्वती हार गई और कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। इधर पार्वती भी परेशान थी कि सारा सामान भी गया और पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश को बताई तो मातृ भक्त गणेश जी स्वयं खेल खेलने शंकर भगवान के पास पहुंचे। गणेश जी जीत गए और लौटकर अपनी जीत का समाचार माता को सुनाया। इस पर पार्वती बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। गणेश फिर भोलेनाथ की खोज करने निकल गए। भगवान शिव उन्हें हरिद्वार में मिले। उस समय भगवान शिव भगवान विष्णु और कार्तिकेय के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती से नाराज शंकर जी ने लौटने से मना कर दिया। इधर भगवान विष्णु ने भगवान शिव की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात शंकर जी को कह सुनाई। इस पर शंकर जी बोले कि हमने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेल खेलने को सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ। गणेश जी के आश्वासन पर शंकर जी वापस पार्वती के पास पहुंचे और खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती हंस पड़ी और बोली, अभी पास क्या चीज है जिससे खेल खेला जाए। ये सुनकर शंकर जी चुप हो गए। इस पर नारद ने अपनी वीणा और सामग्री उन्हें दी। इस खेल में शंकर जी हर बार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए और उन्हें भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। तब उन्होंने शंकर जी को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर रहेगा और नारद को भी एक स्थान पर ना टिकने का श्राप मिला। भगवान विष्णु को श्राप दिया कि त्रेता युग में रावण तुम्हारा शत्रु होगा। कार्तिकेय को भी माता पार्वती ने हमेशा बाल्य अवस्था में रहने का श्राप दे दिया। इस तरह ये कहानी जन्म जन्मांतर तक आगे बढ़ती गई और पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तो इस तरह माता पार्वती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी को श्राप दिया था। जीवन में हमें जो भी मिलता है, क्या वो ईश्वर की कृपा है या हमारे कर्मफल। पुराणों में एक प्रचलित कथा है कि एक सन्यासी था। विरक्त भाव से शांति से जंगल में रहते हुए ईश्वर प्राप्ति हेतु तप करता रहता था। एक दिन वहां से एक राहगीर गुजरा और उसने विश्राम हेतु एक रात वहीं उस सन्यासी की कुटिया में बिताई। वो सन्यासी के स्वभाव और सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और जाने से पहले उस व्यापारी ने सन्यासी को एक सुंदर कंबल दान में दिया। सन्यासी को वो कंबल बहुत आकर्षक लगा। वो उसे बार बार छूकर निहारता। ऐसा सुंदर और कोमल कंबल उसने कभी नहीं देखा था। वो अब हर क्षण उस कंबल को नजरों के सामने रखता। अतः सन्यासी का दिनों दिन उस कंबल से लगाव गहरा होता गया। अब उसको हर वक्त कंबल की चिंता सताती कि वो खराब या गंदा ना हो जाए या फिर कहीं कोई और से चुरा कर न ले जाए। समय के साथ साथ ऐसा परिवर्तन हुआ कि जो तरजी प्रेम और लगाव उसके मन में परमात्मा के लिए था, उसका स्थान अब उस कंबल ने ले लिया था। इसलिए कंबल के प्रति आसक्ति के परिणाम स्वरूप एक दिन जब आखिरकार उसकी मृत्यु का क्षण आया, तब भी उस वक्त उसके मन में आखिरी ख्याल केवल कंबल का ही आया, जिसके कारणवश वो सन्यासी जो परमात्मा से अत्यंत प्रेम करता था, पर कंबल के प्रति गहन आसक्ति की वजह से उसके जीवन और हृदय में परमात्मा का स्थान दूसरे नंबर पर हो गया था और वो कंबल अब उसकी पहली प्राथमिकता हो गया था। इसलिए प्राण त्यागते वक्त भी केवल कंबल का विचार ही उसके मन में उत्पन्न हुआ। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता के एक श्लोक में कहा है कि जो कोई भी मृत्यु के समय अपने शरीर को छोड़ते वक्त केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो मुझे और मेरा स्वभाव प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। पर उस सन्यासी को परमात्मा से अधिक लगाव सांसारिक वस्तु एक कंबल से हो गया था। इसलिए उसका ही ख्याल उसे मरते समय आया। परिणाम स्वरूप अब वो सन्यासी अगले जन्म में पतंगा यानी कपड़े का कीड़ा बनकर पैदा हुआ और लगभग अगले 100 जन्म तक, जब तक वो कंबल कीड़ों द्वारा खाकर पूर्णतः नष्ट नहीं हो गया,
तब तक वो सन्यासी बार बार वही पतंगे का कीट बनकर पैदा होता रहा। अब इस कहानी के आधार पर अगर हम इस तथ्य का अवलोकन करें कि जीवन में हमें जो भी मिलता है क्या वो ईश्वर की कृपा है या हमारे कर्मों का फल, तो हम पाते हैं कि ईश्वर की कृपा तो सबके लिए बराबर मात्र है। पर इस अस्थायी और नश्वर संसार के असंख्य सांसारिक आकर्षण और लगाव वो छतरियां हैं जिन्हें हम अपने सर पर छतरी की तरह खुला रखते हैं और परमात्मा की उस कृपा को स्वयं तक पहुंचने से स्वयं ही रोक देते हैं। ईश्वर ने अपनी लीला द्वारा हर वस्तु का निर्माण किया है और उनसे आनंद पाने के लिए हमें इंद्रियां भी प्रदान की हैं और उसके साथ साथ परमात्मा ने हमारे कर्मिक विकास और पूर्ण परमात्मा जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए हमारे हृदय में सदा अतृप्त रहने वाली एक तड़प और बेचैनी का भाव भी भर दिया है, जिसके कारण हम इस संसार में जब भी परमात्मा के अलावा कुछ भी और प्राप्त करते हैं तो निश्चित कुछ समय के पश्चात हमारे मन में उस वस्तु के प्रति असंतुष्टि का भाव या फिर उसे खोने का भाव शीघ्र ही उत्पन्न होकर हमें बेचैन करने लगता है। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।